अमर शहीद वीरांगना मालती बाई लोधी। वीरांगना मालती बाई लोधी जिला झांसी के परगना चिरगांव का एक वरिष्ठ किसान जो झांसी नरेश के सिपाही थे, उन्हीं की पुत्री मालती बाई लोधी थी। पिता ने मालती को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। मालती बचपन से ही तीर एवं तलवार चलाना सीखती थी। कुछ समय बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से अंतरंग मित्रता हो गई तथा जब झांसी पर संकट पहुंचा तब मालती बाई लोधी खुद झांसी पहुंची और महारानी से पूछा, महारानी मुझे क्या करना है। तब झांसी की रानी बोली, बहन मालती लोधी, इस समय झांसी पर अंग्रेजों का आतंक छाया है, अतः तुम मेरी सहायता के लिए मेरी पोशाक पहनकर घोड़े पर सवार होकर मानपुर जाओ। तब मालती बाई लोधी ने मानपुर जाकर राजा मर्दन सिंह से मिली और राजा मर्दन सिंह को सहायता के लिए प्रेरित किया तथा दूसरे दिन मानपुर से चंदेरी गईं। वहां राजा मर्दन सिंह का एक सैनिक दल रहता था। मालती वहां के सेनापति से मिली और मानपुर वापस आ गईं। तब राजा मर्दन सिंह ने कहा, देखो मालती, आज भारत के राजाओं में अंतर्द्वंद चल रहा है। अनेक राजा अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। इनमें चरखारी नरेश, ओरछा नरेश तथा मानपुर के राजा राघोजी घोसले के निधन पर वहां विदेशी गवर्नर ने 76,432 मील वाली रियासत, जिसकी आबादी 5,65,000 है, उसे कंपनी में मिला लिया है। राजमहल की असहाय रानियां बिलखती रही हैं। यही हालत 1849 में जैतपुर संबलपुर की हुई। मालती ने कहा, कुंवर साहब, अभी हाल में अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश मंडला जिले के रामगढ़ की रानी अवंतीबाई के पति के निधन के बाद वहां का राज्य हड़पने के लिए जनरल थोरटन हड़प नीति अपना रहा है तथा पूर्वा के राजा शंकर शाह व उनके पुत्र रघुनाथ शाह को गोरों ने तोप से उड़वा दिया है। यह घटना 1857 की है। इस प्रकार मालती बाई राजा मर्दन सिंह को अनेक प्रकार से समझाकर झांसी पहुंची तथा वहां से चरखारी व महोबा जाकर राजाओं से संपर्क किया और सभी का संदेश लक्ष्मीबाई को सुनाया। तब रानी ने कहा, आज भारत में तुम जैसी ही वीर पुत्रियों की आवश्यकता है। उसी समय 13 सितंबर 1857 को अपने 40,000 सैनिकों के साथ नत्थे खान ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। इस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए रानी ने यह कार्य मालती को सौंपा। मालती ने यह कार्य विश्वास पात्र सुखराज लोधी को सौंपा। सुखराज लोधी ने घोड़ा दौड़ाया और नत्थे खां पर वार किया। इधर मालती ने भी कहा कि गंगाधर राव के न रहने से झांसी अनाथ नहीं हुई है। अभी वहां हर वीर बलिदान होने को तैयार है। नत्थे खां के भयभीत होने से सारी सेना में भगदड़ मच गई और सुखराज लोधी मालती के नेतृत्व से नत्थे खां पर विजय प्राप्त हुई। महारानी लक्ष्मीबाई ने मालती से सुखराज के बारे में पूछा। मालती ने कहा, महारानी, यह सब देश के उन सुपुत्रों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने राज्य के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया। भैया विजय हमारे भाई हैं। और सुखराज सिंह इतना कहकर मालती को उस दिन की याद आ गई और बोली, महारानी, कुछ एहसान मेरे ऊपर इनके हैं। एक बार मैं स्नान को तालाब में गई और जब डूबने लगी तो इन्होंने मुझे बचाया था। अचेत अवस्था में अंग स्पर्श आज भी संकोच पैदा करता है। तब रानी ने कहा, तुम दोनों मांगलिक गठबंधन में क्यों नहीं बंध जाते हैं। तब मालती ने कहा, महारानी, हमारे इनके बीच बंधन में बनने के लिए कुछ सीमाएं हैं। जब तक भारत माँ स्वतंत्र नहीं हो जाती तब तक हमारा इनका भाई बहन जैसा रिश्ता है। स्वराज मिलने के बाद सोचा जाएगा। रानी ने सुखराज से कहा, तुम्हारा क्या विचार है। सुखराज ने कहा, मैंने भी व्रत लिया है। जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक सुखराज नारी शरीर का स्पर्श नहीं करेगा। अगर बच पाएगा तो आपके सानिध्य में पति पत्नी के रिश्ते में देखे जाएंगे। झांसी में जब युद्ध चालू हुआ तब रानी लक्ष्मी बाई घबराई। तब मालती ने समझाया कि हे देवी, ममता और मोह का परित्याग कर हमें अपना कार्य करना है। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, संसार में कर्म ही प्रधान है। सुना है इस समय रामगढ़ की रानी अवंतीबाई भी राज्य की रक्षा में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। इधर घोड़े पर सवार होकर सुखराज ने दुश्मन पर आक्रमण कर दिया, जिसमें लेफ्टिनेंट घायल होकर गिर पड़ा। उधर मालती भी युद्ध में पहुंची तथा उनकी तलवार से बाल बाल बची थी। तब मालती पुनः पहुंची तथा
उसकी तलवार से बाल बाल बची। तब मालती पुनः ब्रिगेडियर की तरफ बढ़ी। तभी गोली मालती की पीठ पर लगी। तब मालती चिल्लाई, हरे राम हरे कृष्ण। लहू का फव्वारा निकल पड़ा। नारी का करुण क्रंदन सर्वदा नर के कलेजे को दहलाने वाला सिद्ध हुआ। वह स्वर सुखराज के कानों में पड़ा। सुखराज मुड़कर देखा तो मालती लुढ़क कर गिर गई। वह दौड़ा और उसे उठाने ही वाला था। उसको भी एक गोली लगी थी और वह वसुंधरा पर गिर पड़ा। मालती की स्मृति जागी। पुरानी यादें आई। सुखराज सिंह का लहूलुहान हाथ मालती की मांग में आ लगा। आंख अंतिम दर्शन के लिए खुली और हे प्राणनाथ प्रियतम अंतिम सुर हरे राम कहते हुए मालती ने अंतिम विदा ली। विजय वीर की आह निकली। मालती बहन, तुम्हारे स्वदेश प्रेम की कहानी सर्वदा अमर रहेगी। अंतिम समय में चिता लगा दी गई। मालती का पार्थिव शरीर सुखराज सिंह के साथ चिता में रखा गया। विजय ने अग्नि दी। इस तरह से मालती बाई लोधी ने 1857 में अपनी वीरता का परिचय देते हुए रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया तथा अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। जय लोधेश्वर।